हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम अपनी वैसी प्रैक्टिस वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू माय बुक। तो आपके क्वेश्चन बेटा सेम मिलेंगे आपकी बुक में, आगे पीछे ऑर्डर मिलेगा, आप देख लेना। न्यू बुक में शायद आगे पीछे कुछ है, एक दो क्वेश्चन। तो मोर एंड लेस बेटा मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है, कहीं भी ऑर्डर चेंज हुआ है बस। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018। लायबिलिटी एंड एसेट्स गिवन है बेटा। तो ए एंड बी की गिवन है, तो यहाँ पे लोन गिवन है बेटा। मिसेस ए लोन, मिसेस बीज लोन, मतलब इनके वाइफ का लोन है, तो मतलब थर्ड पार्टी लोन है बेटा ये। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, आप जानते हो। तो यहाँ पे एक दूसरी मतलब और क्वेश्चनों में जो हमने नहीं देखा था, यहाँ पे कैश भी गिवन है और बैंक भी गिवन है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्चुअल क्लास करवाई थी, जब मैंने बताया था जब कैश और बैंक दोनों चीज़ें गिवन हो, तो आप क्या कर लो, या तो बैंक में कैश को डिपॉजिट करवा लो, या फिर बैंक से कैश को विड्रॉल करवा लो। या तो आप कैश अकाउंट बना लो, या तो आप बैंक अकाउंट बना लो। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे इसमें गिवन है ट्रेड क्रेडिटर गिवन है बेटा, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल है ए की, कैपिटल है बी की, डेटर्स है और उसके साथ प्रोविजन भी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी। एक नई चीज़ आ गई बेटा, ड्राइंग आ गई है, बी ने ड्राइंग कर रखी है, वो भी दे रखी है। तो इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को मैंने सोचा कि मैं पिक कर लूँ। तो इसमें एक दो चीज़ें नई चीज़ें थी जो आपने पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका हो जाए क्लियर। तो समझते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इसको ट्रांसफ़र ही कर लेते हैं बेटा। जब ट्रांसफ़र कर लोगे ना, तो आपको ये चीज़ें अपने आप बाकी की जो एडिशनल एडजस्टमेंट है वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए डेटर्स है, डेटर्स 30,000 के हैं, ये वाला 30,000 का कर दिया। इसका प्रोविज़न 2,000 का है बेटा, प्रोविज़न यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। ये पीछे वाला बेटा भी पढ़ा था हमने, तो मिसेस ए का लोन, मिसेस बी का लोन कर लिया हमने ट्रांसफ़र यहाँ पे। उसके बाद इधर देखिए इन्वेस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र कर लिया। स्टॉक है, स्टॉक ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रक है 75,000 का, ट्रक ट्रांसफ़र कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी हमने ट्रांसफ़र कर लिया। इधर से ट्रेड क्रेडिटर है 30,000 का, ट्रेड क्रेडिटर 30,000 के हमने कर लिए यहाँ पे। इधर और क्या है बेटा, बीपी है, तो बीपी हमने कर लिया, मतलब बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप एक एक चीज़ें ना एडजस्टमेंट सीखते जाएंगे। अब बोल रहे हैं पहली एडजस्टमेंट क्या है बेटा, हाफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लेस। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टॉक है ना बेटा ये 40,000 का, इसका हाफ कर लीजिए। हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा बेटा 20,000। तो 20,000 लेस 10%, मतलब 10% इसमें लेस कर दीजिए। 10% का कितना आ जाएगा बेटा, 2,000 रुपये। मतलब अब हमें पैसे कितने मिले, 18,000 रुपये मिले। ठीक है, कितने पैसे मिले, 18,000 रुपये मिले। तो 18,000 रुपये तो बेटा देखिए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, एसेट रियलाइज्ड। ठीक है, तो स्टॉक का हमने डाल दिया इसमें 18,000 रुपये। ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट समझते चलिए। उसके बाद फिर बोल रहा है रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाई ए ने ले लिया बेटा 20% मोर देन बुक वैल्यू। 20% बुक वैल्यू, इसका मतलब कितना बेटा, 20,000 बचा हुआ था, तो 20,000 का 20% निकालोगे तो 4,000 आ जाएगा। तो ए ने कितने में ले लिया, 24,000 में। तो यहाँ पे हमने ए की एंट्री कर दी, ए का एज कैपिटल स्टॉक टेकन 24,000। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, सेकेंड है बेटा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर डैमेजेज वॉज सेटल्ड एट ₹12,000 अगेंस्ट 10,000। 10,000 की एक लाइबिलिटी थी जिसको हमें 12,000 में सेटल करना पड़ा। इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, जो कि क्रेडिटर में ही इंक्लूड थी। तो क्रेडिटर यहाँ पे कितने के हैं, देखिए क्रेडिटर बेटा 30,000 के हैं, 10,000 उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे इसके लिए पेड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट डैमेजेज कितना पेड कर देंगे बेटा, 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 हमने यहाँ पे पेड कर दिया। उसके बाद
अगला देखिए एसेट्स रियलाइज, अभी क्रेडिटर वाला पार्ट आएगा तो क्रेडिटर वाले पार्ट को भी मैं बताऊंगा आपको। तो थर्ड देखिए एसेट रियलाइज प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख लिख दिया। ट्रक बेटा 1,20,000, ट्रक 1,20,000। गुडविल हो रही है बेटा 25,000 की, 25,000 की। अब बोल रहा है बैड डेब्ट्स अमाउंट, मतलब कि डेटर्स के बेटा 5,000 हमें रिकवर नहीं हुए तो कितने रिकवर हुए, 25,000 रुपये रिकवर हुए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हाफ बोल रहा है बेटा, ध्यान देना, देखो यहाँ पे हाफ द इन्वेस्टमेंट वो सोल्ड एट बुक वैल्यू। हाफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की बेटा 10,000, तो 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें बुक वैल्यू पे सोल्ड करनी है, कितने की होगी बेटा, हाफ का मतलब 5,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक का था ये, टोटल कर लिया बेटा 2,93,000 आ गया, 2,93,000। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाली एडजस्टमेंट देखिए, एक एक एडजस्टमेंट ध्यान से देखना बेटा, इसीलिए मैं आपको करवाता चल रहा हूँ। अ प्रॉमिस टू पे ऑफ मिस्टर एज कैपिटल, मिसेज एज लोन। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी वाइफ का लोन पेड कर दूंगा, और उसने क्या ले लिया, हाफ इन्वेस्टमेंट ले ली 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट का मतलब बेटा 5,000 की इन्वेस्टमेंट बची हुई थी, 10% डिस्काउंट पे ले लिया, मतलब 500 कम पे ले लिया, तो लिया कितने का बेटा उसने, 4500 रुपये का। तो एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेकन 4,500 रुपीज़ का। ठीक है, अगला देखिए फिफ्थ वाला देखिए, ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। अब बेटा जो आपकी फर्म है ना वो कब बंद हो रही है, 31 मार्च 2018 को बंद हो रही है, लेकिन ये ड्यू कब थे, अप्रैल में इनको पैसे देने थे। तो बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च एट 12% पर एनम। ठीक है, तो डिस्काउंट पे हमने पेड किए, कितना डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट, लेकिन वो पर एनम का डिस्काउंट है, तो 1 महीने के बाद ड्यू थे, तो मतलब 1 महीने का डिस्काउंट का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, 1 महीने डिस्काउंट का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे बेटा बेनिफिट, पहले तो ये 30,000 का था, 30,000 में से 10,000 रुपये माइनस कर दीजिए किसका, डैमेजेज वाला, बचा कितना अमाउंट 20,000। तो 20,000 का क्या निकाल लेंगे बेटा, 12% निकाल लेंगे। 12% निकाल लिया हमने क्योंकि डिस्काउंट है। उसके बाद 1 महीने का डिस्काउंट कितना बनता है, 200 रुपये बनता है। 1 महीने का डिस्काउंट कितना बनता है, 200 रुपये। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिटर, ठीक, क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे, 30,000 के क्रेडिटर से 10,000 डैमेज वाले माइनस कर दिए, 200 रुपये किसके माइनस कर दिए बेटा, डिस्काउंट के। तो अब हमें पेड कितना करना है, 19,800। ठीक है, इसी तरह से बेटा बीपी के लिए है 10,000। तो बिल्स पेबल भी हमें कब करने थे बेटा, 1 महीने बाद करने थे, लेकिन अभी जब इमीडिएटली हम कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, हमें 12% का, 12% पर एनम, ये ध्यान रखना 12% पर एनम का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बीपी कितने के हैं, 10,000 के, वही बेटा इसका निकाल लेंगे तो 100 रुपये हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बीपी का हमने क्या कर दिया बेटा 9,900। ठीक है, 9,900 इसकी बेटा हमने पेमेंट कर दी। उसके बाद इधर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो ए ने लोन करी ना, तो इसकी बेटा एंट्री कर दो। एक तो हमने कर दी उसकी इन्वेस्टमेंट की, दूसरी बेटा उसने लोन ले लिया अपनी वाइफ का, तो एज कैपिटल मिसेस एज लोन कितना बेटा 15,000। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं बेटा, इधर सारा कुछ हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई। तो अब यहाँ पे बचा क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं दे रखा। लेकिन आप जानते हो जब एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो तब भी हम क्या करते हैं, एसेट्स का अमाउंट पेड करते हैं। तो एसेट्स का अमाउंट हम यहाँ पे पेड करेंगे टू बैंक अकाउंट। आउटस्टैंडिंग बेटा कितने का है, 5,000 रुपये का है, तो 5,000 रुपये हम पेड कर देंगे। उसके बाद बचा क्या, लास्ट में बच गया बी के वाइफ का लोन। ठीक है, बी के वाइफ का लोन भी हम पेड कर देंगे जो कि 10,000 है। बैंक अकाउंट मिसेस बीज लोन कर दिया, इधर का टोटल कर लिया बेटा, इधर का टोटल कर लिया। अब इधर का टोटल आ गया बेटा 393,500। उसके बाद इसमें से माइनस कर दिया तो प्रॉफिट निकल के आ गया बेटा 8600। प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 8600। अब इसमें देखो रेशो कहीं नहीं गिवन है, जब रेशो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में तो हम क्या कर देंगे बेटा, दोनों को इक्वल बांट देंगे। तो कई सारी चीज़ें थी इस क्वेश्चन में, इसलिए बेटा मैंने पिक किया। तो इक्वल बांट देंगे तो आ जाएगा 43400, 43400 दोनों का ही। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट की। अब बेटा पार्टनर्स कैपिटल बहुत ही आसान है।
अब आपको पता है बेटा यहाँ पे बैलेंस BD BD रियलाइजेशन का प्रॉफिट, क्योंकि अब ए ने बेटा अपनी वाइफ का लोन ले लिया है, तो बेटा ए जो लोन, क्योंकि हमें बेटा फर्म को क्या देना पड़ेगा, 15,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे, ठीक है, बाद में देने पड़ेंगे। और उसके बाद इधर देखिए, रियलाइजेशन स्टॉक लिया है किसने, ए ने लिया है, कर दिया। टू रियलाइजेशन बेटा इन्वेस्टमेंट किसने ली है, ए ने ली है, कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ना बी की ड्राइंग है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है बी की ड्राइंग, आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार किया है, तो टू ड्राइंग कर दिया हमने, ठीक है, बी की ड्राइंग कर दिया। उसके बाद टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट कर दी इन दोनों की, इसकी पेमेंट किसकी, ए की पेमेंट कितनी बनती है, इधर का टोटल कर लिया बेटा, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो पेमेंट इसकी कितनी बनती है 129,900, इसकी बनती है 114,300, तो इधर का टोटल कर लिया, इधर का टोटल कर लिया, इधर का टोटल बेटा करके हमने क्या कर दी, इनकी पेमेंट कर दी। अब लास्ट चीज़ बचती है बेटा हमारी जो है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस BD जो बैंक में गिवन था वो, उसके बाद बेटा कैश को हम बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, तो कैश अकाउंट बैंक कैश डिपॉजिट, ठीक है। एसेट रियलाइज, आपको रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमें एसेट्स रियलाइज हुई है 29,300, उसके बाद यहाँ पे रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड कर दी बेटा, क्रेडिटर पेड कर दिया, डैमेज पेड कर दिया, BP पेड कर दिया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन पेड कर दिया, बी की वाइफ का लोन पेड कर दिया, तो टोटल ये कर दिया बेटा 56,700। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद ए की कैपिटल का पेमेंट कर दिया, उसके बाद बी की कैपिटल का पेमेंट कर दिया, टोटल कर लिया बेटा 3,600 3,600, दोनों का साइड बराबर है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बेटा। अब एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, तो ये और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए फिर, क्योंकि बेटा सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एज एट 31 मार्च 2016। लाइबिलिटी है बेटा, लाइबिलिटी साइड में गिवन देखिए, कैपिटल है इनकी, रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन, दोनों अलग अलग गिवन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल हैं, गुडविल गिवन है, मशीनरी प्लांट डेटर्स हैं, प्रोविजन के साथ बैंक अकाउंट है, ठीक है। इन सबको बेटा ट्रांसफ़र कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद एक एक चीज़ पहले देखते जाएंगे। देखिए इसके बारे में मैंने बताया था, अगर बेटा कोई लायबिलिटी नहीं है, बहुत बार बता चुका हूँ, कोई लायबिलिटी नहीं है तो इसको पार्टनर की कैपिटल में बांट देंगे। लायबिलिटी कम है तो बेटा जितनी लायबिलिटी है उतना बेटा कहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और पेड कर देंगे, जो बाकी का बच्चे का उसको पार्टनर को बांट देंगे। अगर लायबिलिटी ज़्यादा है, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो बेटा इसको सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें, दे डिजोल्व द फर्म एसेट्स आर रियलाइज, मशीनरी 10% लेस बुक वैल्यू से, प्लांट कितना बेटा 12,500 का, गुडविल 2,520 रुपये की रियलाइज होती है। रामजी लाल ने क्या ले लिया बेटा, डेटर्स ले लिए, कितने के 6800 के डेटर्स थे, कितने में ले लिए बेटा 6,000 के ले लिए। रिमेनिंग जो बचता है वो 90% रियलाइज होता है, 90% का मतलब 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। एक बिल है बेटा 600 रुपये का, अंडर डिस्काउंट हैव बिन डिसऑनर्ड, जो बिल है ना वो डिसऑनर्ड हो जाता है, जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो फर्म की लायबिलिटी बन जाती है, उसको हमें पेड करना पड़ेगा। तो आई थिंक बेटा मैं एक बार इसको ट्रांसफ़र कर लूँ, फिर एक आपको एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। तो देखिए गुडविल ट्रांसफ़र कर लिया, मशीनरी प्लांट डेटर्स ये सब हमने ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि WCR मैंने इसलिए बेटा ट्रांसफ़र किया वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि इसकी लायबिलिटी गिवन है, तो इसलिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया, पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि 2,500 रुपये की लायबिलिटी गिवन है। क्रेडिटर BP प्रोविजन यह ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद अब एक एक चीज़ें हम इसमें करते जाएंगे। मशीनरी डेटा गिवन है, प्लांट गिवन है, उसके बाद यहाँ पे गुडविल गिवन है। डेटर्स का बोल रहा है बेटा 6800 के डेटर्स थे, 6,000 में किसने ले लिए, राम जी ने ले लिए। बाकी का जो रिमेनिंग बचा वो 90% पे रियलाइज हुआ। बाकी का बचा कितना बेटा, जो भी बचा इसका, इसमें से 6800 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 4,000 बचा। 4,000 का 90% निकाल लीजिए, या फिर बेटा 10% डिस्काउंट मान के उसको उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 90% निकाल लोगे तो कितना बचेगा बेटा, 3,600 रुपये बचेंगे। टोटल आ जाए इसका 24,020 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब राम जी ने बेटा डेटर्स ले लिए तो यहाँ पे लिख देंगे राम जी लाल कैपिटल डेटर्स टेकिंग 6,000। आफ्टर दैट देखिए
एक बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो यहाँ पे कर देंगे बेटा हम बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज को एक साथ पेड कर रहे हैं बेटा, बार बार करने की जरूरत नहीं। बिल डिसऑनर्ड हो गया, 600 रुपये का कर दिया हमने। उसके बाद फिर बोल रहे हैं यहाँ पे क्रेडिटर आर पेड ऑफ एट 10% डिस्काउंट, जितने भी क्रेडिटर थे उनको 10% डिस्काउंट पे हमें पेड करना है। तो 5400 का बेटा 540 रुपये 10% माइनस करके तो कितना पेड कर देंगे बेटा, इसमें 4860 रुपये पेड कर देंगे। उसके बाद गिवन है यहाँ पे एन अमाउंट ऑफ 2500 हैड टू बी पेड फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन। मैंने बताया था ना अभी बेटा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि इसकी लाइबिलिटी गिवन है। तो ये मैंने बार बार आपको बता रखा है, यहाँ पे उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जितनी कि हमने जितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ठीक है। चाहे अमाउंट कितने का, लाइबिलिटी कितने की बनती हो, तो लाइबिलिटी 2500 की है तो 2500 बेटा यहाँ पे पेड कर देंगे, ठीक है। टोटल कर लेंगे 7960 हो जाएगा। उसके बाद अगला गिवन है यहाँ पे द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने का है बेटा, 400 रुपये का। मतलब जो हमारे रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है कितना आ गया बेटा, 400 रुपये का रियलाइजेशन का एक्सपेंस आ गया। एक बेटा यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट छोड़ी, अभी देखना आप ये वाली, द बिल्स पेबल 2600 रुपये टू बी अज्यूम्ड बाय द पन्नालाल एट दैट फिगर। पन्नालाल ने क्या लिया, अज्यूम दैट का मतलब बेटा उसने क्या ले लिया, उसने बेटा बिल्स पेबल की जिम्मेदारी ले ली। तो बिल्स पेबल यहाँ पे कर देंगे बेटा पन्नाज कैपिटल बीपी, ठीक है। तो ये बेटा इधर का टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद इनका क्या आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा। तो लॉस अब बेटा इसमें भी, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको रेशो नहीं गिवन है, तो आप क्या कर दोगे, इक्वल इक्वल बांट दोगे, ठीक है, इक्वल इक्वल बांट दोगे। तो आगे देखते हैं इसका। अब ये आराम से आप बना लोगे, जब रियलाइजेशन बन गया एक बार तो कैपिटल अपने आप बन जाएगा। बैलेंस बी डी कर लिया। जो बेटा यहाँ पे रिजर्व गिवन है ये वाला 36 रुपये का रिजर्व है ना, इसको बेटा इक्वल इक्वल करके हम बांट देंगे। रियलाइजेशन क्योंकि इसने बेटा बीपी ले रखी है यहाँ पे, तो बीपी इसका कर देंगे। उसके बाद रियलाइजेशन का देखिए, रियलाइजेशन का लॉस है बेटा, लॉस ट्रांसफर कर, रियलाइजेशन जो डेटर्स ले रखे थे किसने, रामजी लाल ने, वो हमने कर दिया। उसके बाद इनकी फाइनल पेमेंट कर दी। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैलेंस बीडी, रियलाइजेशन मतलब जो एसेट्स रियलाइज हुई वो, रियलाइजेशन की लाइबिलिटी पेड कर दी बेटा, जो कि हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। रियलाइजेशन का एक्सपेंस पेड कर दिया, राम जी की कैपिटल पेड कर दी, पन्ना की कैपिटल पेड कर दी, दोनों का टोटल कर लिया बेटा यहाँ पे 30,820। तो ये क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक एंड आई होप कि आपको बेटा क्वेश्चंस ज़रूर समझ आ रहे होंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने जितनी मुश्किल चीज़ें थी वो मैंने आपको करवा दी। तो 2 से 3 वीडियो में बेटा ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। सो आप बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।